कई लोग इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं समझना बेहद मुश्किल है। ऐसा ही दिमाग लगाया एक चाइनीज आदमी ने। उस बंदे ने एक फ्लाइट का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा जिसके साथ में वीआईपी लाउंज का एक्सेस और उसका खाना एब्सोल्युटली फ्री था। अब उस बंदे ने क्या किया ध्यान से सुनेगा। वो सबसे पहले वीआईपी लाउंज गया, वहां पर फ्री का खाना खाया और उसके बाद अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवा दिया। फिर से अगले दिन आया, फिर से वो वीआईपी लाउंज गया और वहां का फ्री का खाना खाया और उसके बाद उसी टिकट को फिर से रीस्केड्यूल करवा दिया। और ऐसे करके उसने कम से कम 300 बार अपनी टिकट को रीस्केड्यूल करवाया और 300 बार वीआईपी खाना फ्री में खाया। और हद तो तब हो गई जब उसने उस टिकट को फाइनली कैंसिल करवा दिया और उसको सारा का सारा अमाउंट रिफंड मिल गया। ये घटना है साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला जिसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड था अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा जिसके लिए 5000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5000 रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, ये महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5000 रुपए मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। गाइस, कभी कभार किसी को कोई चीज फ्री में या किस्मत से या बिना मेहनत के मिल जाती है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता, बाद में वो उसे गवा देता है और फिर पछताता है। उसी में से एक चीज है पैसा, जिसे अगर आप मेहनत से कमाओगे तभी आप उसकी कीमत समझ पाओगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2002 में एक 19 साल के कूड़ा उठाने वाले लड़के की 80 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग गई। अब किस्मत तो खुल गई थी, लेकिन वो इन पैसों को संभाल नहीं पाया, उसकी कीमत को समझ नहीं पाया और उसने ये सारा पैसा जुए में, नशे में और ऐशो आराम में गवा दिया। और बाद में वही लड़का फिर से कूड़ा उठाने लगा। अब यहां पर सीखने लायक बात क्या है जानते हैं? यहां पर सीखने लायक बात यह है कि पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बात है सन 2011 की, जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था जिसकी दूसरी पारी में इयान बेल 137 रन बनाकर क्रीज पर मजबूती से टिके हुए थे। इतने में ईशांत की एक बॉल को मॉर्गन ने बाउंड्री की तरफ भेज दिया। इयान बेल को लगा कि वो बाउंड्री हो चुकी है और इसी वजह से वो क्रीज में वापस लौटे नहीं। जब बॉल वापस आई तो एक इंडियन खिलाड़ी ने उन्हें रन आउट कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी माना कि ये रन आउट है, लेकिन फिर भी तब कप्तानी कर रहे एमएस धोनी ने अपने रन आउट की अपील को वापस ले लिया और इयान बेल वापस से क्रीज पर आए और अपनी बैटिंग की। गाइस, एमएसडी की स्पिरिट को देखते हुए आईसीसी ने 2020 में एमएसडी को आईसीसी क्रिकेट ऑफ द स्पिरिट अवार्ड से नवाजा। कल इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमीन पर लॉर्ड्स के मैदान में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन इस मैच का क्लाइमेक्स क्या था? देखिए, केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा की बैटिंग या फिर ईशांत, शमी, सिराज और बुमराह की बॉलिंग, ये सारे फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर था शमी और बुमराह के बीच की अनबीटन पार्टनरशिप, जो कि 9वें विकेट के लिए इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। दोनों ने मिलकर 89 रन जोड़े और एक भी विकेट गवाया नहीं। अंगद के पैर की तरह क्रीज पर जम गए। शमी ने तो अर्धशतक ठोक डाला। अगर वहां पर एक भी खिलाड़ी आउट हो जाता तो इंडिया बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाती और इंग्लैंड पे इतना प्रेशर नहीं बन पाता। यही इस मैच की सबसे बड़ी वजह थी जहां पर इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच को जीता। गाइस, आपका इस जीत के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।